चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं GTPL हैथवे लिमिटेड को। अब ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, और अब ये जो है ये कंपनी 2006 में बनी थी। और बेसिकली क्या है, अभी इनके ना जो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 150.15 रुपीज़ का। बुक वैल्यू जो है 98.1 रुपीज़ की है। ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी मानी जानी कंपनी है। और फिर इसी तरह इसमें यहाँ यही सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और चलिए तो फिर अपन क्या करते हैं, अब इनके पहले फटाफट से इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। हमने यहाँ मैक्स चार्ट ओपन किया हुआ है। इन्होंने जो इनका मैक्स था 293 का था, और वो इन्होंने 2021 8 अक्टूबर 2021 को टच किया था। उसके बाद से फिर ये जो है अभी 150 पे है। ठीक है, और आज एक और चीज़ बता देते हैं साथ ही साथ में कि आज ये जो स्टॉक है इनका वो 6% से अबोव है। तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था कम्युनिटी में, और आज ही इसने अपनी रैली भी दिखा दी है। तो अब इसके लिए जो टारगेट्स हैं थोड़ा अलग तरीके से बनेंगे, वो अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स में सिर्फ प्रोज में दिया हुआ है कि कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। हेल्दी डिविडेंड पे आउट 28.6% का डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ बताया। अब चलिए अपन फटाफट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर अपन देखें तो सेल्स बढ़ी हैं इनकी 692 से 774 करोड़ की हुई हैं। एक्सपेंसेस जो है वो भी बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 101 से 120 करोड़ ये भी बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है 15% का 15% ही है। अदर इनकम जो -10 हुआ करती थी वो +6 में आ गई है, वो भी बढ़ गई है। इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में था -11 के, अब पॉजिटिव 48 करोड़ का हो चुका है। टैक्स जो है 4% से 28% का 26% का हो चुका है। नेट प्रॉफिट -11 नेगेटिव से +35 हो चुका है। अर्निंग पर शेयर -1.04 से +3.19 हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो ओवरऑल ईयर बाय ईयर बेसिस पर इनकी सेल्स बढ़ी हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है इनका 533 से 466 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22 से 18% हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो 24 से 32 हो चुका है, ये बढ़ा है। और इंटरेस्ट की बात करें तो वो कम हुआ है 14 करोड़ से 10 करोड़। डिप्रिसिएशन की बात करें तो वो बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 290 से 169 कम हुआ है ईयर बाय ईयर बेसिस पे। टैक्स परसेंटेज की बात करें 25 से 26% हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 290 से 125 ये भी कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 17.75 से 10.13 ये भी कम हो गया है। डिविडेंड की बात करें तो 23 से 39% से डिविडेंड इन्होंने बढ़ा है डिविडेंड। ठीक है, अब अपन बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है। रिजर्व्स इनके 990 से 991 बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद में बोरोइंग है वो भी बढ़ गई हैं। अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ गए हैं। उसके बाद फिर टोटल लाइबिलिटी 2297 से 2710। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो ये बढ़ गए हैं 1507 से 1768। CWIP भी बढ़ गया है। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात करें उतने का उतने ही हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं। टोटल इस तरीके से 2297 से 2710 उतने का उतने ही बैलेंस हुए। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो 402 से 583 करोड़ से बढ़ गया है ये। फिर इसके बाद में देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -318 हुआ करता था, अब -462 और भी ज़्यादा कम हो गया है। अब अगर इधर बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्होंने जो कैश आया है वो है -107 से थोड़ा सा नेगेटिव कम हुआ है इनका, -58 हुआ। ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में आ गया। पहले नेगेटिव में था लास्ट ईयर -23, अब पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया 64 करोड़ का। ठीक है, अब इधर रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज जो हैं वो कम हुए हैं 43 से 40। कैश कन्वर्जन साइकिल भी उतनी की उतनी 43 से 40 कम हुई है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो -10 से -110 हो चुका है, और भी ज़्यादा कम हो गया है। फिर इधर अगर अपन बात करें तो ROCE की 29% से 16% ये भी कम हो गए हैं। ठीक, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 75% की है, उतनी की उतनी ही है। काफ़ी समय से उतनी की उतनी होल्डिंग है इनकी। और इसके बाद में FIIs की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। फिर इसके बाद में DIIs की बात करें उतने का उतना ही है, और यहाँ जनरल पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है। और वही आंकड़े अपने को ईयर बाय ईयर बेसिस पर ही भी दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अपन चलते हैं इनके चार्ट पे। अब हुआ ये है कि जैसा कि हमने बताया कि आज इसने 6 पॉइंट की रैली ले ली है, तो इसने अपसाइड रैली ले ली। अगर ये इस पर डिस्कशन हो रहा था कम्युनिटी में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन नए टारगेट्स बनाएंगे। ठीक, तो पिवट हमारा हमेशा टारगेट पिवट रहता है। इसने पिवट को रिस्पेक्ट भी दी है, लगभग पिवट के आसपास पहुंच करके इसने अपना मोमेंटम थोड़ा सा रोका है। ठीक है, तो अगर इस पिवट को ब्रेक करता है, बड़ा सिंपल सा अपन टेक्निक लगाएंगे। अगर ये 155 को ब्रेकआउट देता है, ठीक, अगर ये 155 को ब्रेकआउट देता है तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एटलीस्ट हमें नेक्स्ट टारगेट
162 का मिल सकता है। ठीक, तो 155 से 162 का पहला टारगेट एटलीस्ट अपने को मिल सकता है। अगर 162 के बाद में अगर फिर एक बार ब्रेकआउट होता है, तो फिर यहाँ से अगर फिर एक बार ब्रेकआउट होता है 163.55 के बाद में, तो फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम 167 तक दिखाने के चांसेस हैं। तो अपन एक जो फर्स्ट टारगेट जो है 162 का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट जो है वो 167 का रख सकते हैं। ठीक, 167 का सेकंड टारगेट रख सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है। और बाकी आज भी इसने अच्छी रैली ली, तो जिन्होंने कम्युनिटी से ज्वाइन करके एंट्री की होगी उनके लिए अच्छा है। लेकिन ठीक है, अपन यहाँ पे 155 के बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली ये 162 तक की रैली भी ले सकता है, जो कि अराउंड होती है कम से कम कुछ नहीं तो 7 रुपए की रैली। आज इसने 9.5 रुपए की रैली, आज इसने 9 रुपए 30 पैसे की रैली ले ली है। ठीक है, सो 9 रुपए 30 पैसे की रैली भी काफ़ी अच्छी 6.57% की अपसाइड रैली ली आज इसने, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया है। ठीक है, और अगर अपन थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर पे डिस्कस करना चाहें, हालांकि इसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं, इस ट्रायंगल को इसने ब्रेकआउट दिया अपसाइड पर। ठीक है, चलिए तो फिर इसमें इतना ही है। और अच्छा स्टॉक है ये, प्रमोटर ने भी होल्डिंग काफ़ी समय से अच्छे से होल्ड किया हुआ है, अच्छा स्टॉक है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। ओके।